प्यार वो नहीं, एक लव स्टोरी। प्यार, इश्क, मोहब्बत ये शब्द सुनने में कितने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनका मतलब समझना उतना ही मुश्किल है। ना जाने कितने दीवानों ने प्यार को शब्दों के दायरे में कैद करने की कोशिश की है, मगर हमेशा असफल रहे हैं, क्योंकि प्यार शब्दों का मोहताज नहीं। कभी आप मासूमियत में हुई चाहत को प्यार समझ लेते हैं, तो कभी चंद मुलाकातों की उल्फत को मोहब्बत। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक ऐसे पागलपन के जुनून को इश्क मान लेते हैं और संबंधों के दलदल में फंसते चले जाते हैं। रिश्ते अक्सर पतंग की एक डोर की तरह होते हैं, जितनी पक्की डोर प्यार की, वो पतंग आसमान में उतनी ही ऊंचाई पर उड़ेगी। मगर कच्ची डोरियां सिर्फ उलझन को ही न्योता देती हैं। दिल के मामले में हम इंसान बड़े ही भोले होते हैं, कब किसको अपना वक्त और व्यक्तित्व सौंप देते हैं पता ही नहीं चलता। मगर रिश्तों का वो हार कभी कभी गले का फंदा बन जाता है, क्या तब भी उसे पहने रखना मुनासिब है? ये कुछ समय पहले की बात है। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। जब उसने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया, उस वक्त इश्क के लिबास में आए वादों को निभाने के लिए मैं तैयार थी। उसकी बढ़ती आशिकी ने जैसे मेरे दिलो दिमाग पर पर्दा डाल दिया था, शायद इसलिए मैं उसके अंधे जुनून को सहज मोहब्बत समझ बैठी। देखते ही देखते ये साझेदारी एक जिम्मेदारी बन गई और बातें कब बहस में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों के बीच सांस लेने के लिए जगह कम पड़ने लगी। हम मिलते तो थे, पर हमारा मिलना भी ख्वाहिशें कम, काम ज्यादा लगने लगा था। मेरा अपने लिए वक्त निकालना भी उसे मंजूर नहीं था, जैसे पूरा वक्त बस एक दूसरे को इस बात का दिलासा देते रहते थे कि हम दोनों के बीच जो भी है उसे ही तो प्यार कहते हैं। बस फिर क्या था, हर छोटी से छोटी बात में खरी खोटी सुनाना, ताने मारना रोज का रूटीन बनने लगा था। गुस्से में आकर गाड़ी तेज चलाना, ऊंची आवाज में बात करना। हम दोनों के बीच प्यार के नाम पर अब बस सोशल मीडिया पोस्ट ही बची थी। मोहब्बत का वो जाम जो उसने मुझे पिलाया था, अब जहर का घूंट सा लगने लगा था। इन सब के बीच एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। एक दिन उसने गुस्से में आकर मुझ पर अपना जोर इस्तेमाल किया। जब ये हुआ तो उसके थोड़े वक्त बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके खूब मनाने पर मैंने उसे माफ भी कर दिया। मगर दोस्तों, जब इंसान एक ही गलती बार बार करे तो उसे गलती नहीं, आदत कहते हैं। ऐसी गलतियों को करके बार बार मोहब्बत के नाम पर माफी मांगना उसकी आदत बन चुकी थी और मैं उस आदत का शिकार बन गई थी। लोग अक्सर सलाह देते हैं कि जो तुम्हारे सबसे करीब है उसका हाथ कभी मत छोड़ना, मगर यह हाथ तुम्हारे स्वाभिमान पर उठे, क्या तब भी उसे थामे रखना चाहिए? कुछ महीने बीत चुके थे और मेरा दम घुटने लगा था। जो रंगीन सपने हमने एक साथ सजाए थे, अब बस उनकी बेरंग परछायां ही नजर आ रही थी। देर से ही सही, पर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकती। इस फैसले के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया। बस एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है। आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ और अपने आप में बहुत खुश हूँ। सपने आज भी देखती हूँ, मगर ऐसे जो अपने बल पर पूरे कर सकूं। ख्वाहिशें अभी भी हैं, मगर अपनी जिंदगी से। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ ऊंच नीच तो आती है, बुराइयां भी अच्छे दिनों के बीच आती है। मगर इस जिंदगी में दर्द से कोई छुटकारा नहीं दिला सकता। अगर तुम दर्द देने का हक तुम किसी और को देते हो, तुम्हें कौन कंट्रोल करेगा? इस बात का फैसला बस तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि मोहब्बत वही है जो तुम्हारी कमजोरी नहीं, ताकत हो, और सच्ची सादगी वही है जो तुम्हारी मजबूरी नहीं, मंजूरी हो। इश्क पर भरोसा न था। मैंने बहुतों को प्यार करते देखा है, रात रात भर पागल होते देखा है। मुझे इश्क पर भरोसा न था, पर अचानक तुझे देख मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जोर जोर से कहने लगा, यही है वो जिसके सामने मैं पिघलने लगी। मुझे इश्क पर भरोसा न था, पर अचानक तुझे देख मेरा दिल धड़कने लगा, जोर जोर से कहने लगा कि यही है वो जिसके सामने मैं पागलने लगी थी। उसकी हर अदा पसंद थी मुझे, उसका गुस्सा भी रास आता था मुझे, उसकी गलतियों से भी प्यार था मुझे, उसकी एक उदासी न भाती थी मुझे।
वह बड़े बड़े शहरों के सपने देखता था। मैं शांत रहकर घंटों उसे देखती थी। उसकी मेरी दोस्ती एकदम किताब की तरह थी। ना उसने मुझे कभी मना किया, ना मैंने कभी पढ़ना छोड़ा। एक अजीब सा सुकून था उसकी बाहों में। वह मेरी तरह ना था, फिर भी मैं उसकी तरह रहना चाहती थी। एक दिन अचानक वह दूर चला गया और पीछे ढेर सारे सवाल छोड़ गया। मैंने लाख समझाया, वह समझे ना। मैंने लाख मनाया, वह माने ना। मैंने कहा वापस आजा, वो आया ना। मैंने कहा तू रोएगा, वो रोया ना। उसके जाने के बाद मेरे मन में उसके लिए बहुत सारे सवाल है, और अगर भविष्य में उससे कभी मुलाकात हुई तो उससे पूछूंगी, क्या आज भी जब तू आईना देखता है तो क्या तुझे मेरा चेहरा याद आता है? क्या आज भी जब तू खाना खाता है तो क्या कोई अपना पहला निवाला तुझे खिलाता है? क्या आज भी तेरी शर्ट का पहला बटन जो मैं बंद किया करती थी, क्या वह बटन मेरे बंद करने के इंतजार में है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या आज भी कोई तेरी दस्तक देने से पहले दरवाजा खोलता है? बताना, क्या वह अपनी आंखों में काजल की तरह तुझे सजाती है? क्या हर सांस में वो भी इश्क करती है? क्या आज भी किसी और की आंखों में तू मुझे तलाशता है? अच्छा हुआ तू चला गया। तेरा जाना क्या हुआ, मैंने जीना सीख लिया। इस दुनिया में ठहरना सीख लिया। अपनों में अपनों को तलाशना सीख लिया।